नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक थैले में 3 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे एवं 7 गुलाबी गेंदे हैं। यदि थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके गुलाबी या लाल रंग के होने की क्या प्रायिकता है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, गुलाबी या लाल रंग होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 3 लाल 5 पीली और 7 गुलाबी, यानी टोटल गेंद कितना दिया हुआ है। टोटल गेंद दिया हुआ है 15, जिसमें से एक गेंद चुना जा रहा है, यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हो जाएगा 15। अब देखिए जो एक गेंद चुना जा रहा है वो गेंद या तो लाल होगी या गुलाबी होगी, तो देखिए कुल जो है अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 3 लाल गेंद है और 7 गुलाबी गेंद है, यानी कुल अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 10। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे प्रायिकता, हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देते हैं, तो हमारा प्रायिकता निकल के आता है। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो 5 से 10 जाएगा 2 बार में और 15 जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ से हमारा प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 2/3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2/3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। हमसे पूछ क्या रहे, शेषफल पूछ रहे हैं। तो देखिए शेषफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले संख्या निकालना होगा। अब देखिए हम संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में देखिए इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। तो देखिए हमने मान लिया कि इकाई के स्थान पर 1 से, तो दहाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 गुने x + 4, x + 4 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, यानी अंकों का जो योग है संख्या का 1/7 है। तो अगर हम अंकों के योग में 7 से गुना करेंगे तो संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी हम यहाँ से संख्या के बराबर लिख सकते हैं 7 गुने x + 4। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10x + 40 + x इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x, हम इसमें 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14x प्लस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 4 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा 28 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 11x + 40 इक्वल टू 14x प्लस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए इस 11x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 14x में से 11x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x। और इस 28 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 40 में से 28 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 1 है, तो दहाई के स्थान पर क्या है x + 4 है। तो देखिए x + 4 क्या हो जाएगा, x + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 84। दहाई के स्थान पे क्या है 8 है, इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, यानी संख्या क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम अंकों को उलट देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, यानी जो दहाई के स्थान पर है हम उसे इकाई के स्थान पर लिखेंगे और जो इकाई के स्थान पर है उसे दहाई के स्थान पर लिखेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 48। अब देखिए इस संख्या को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा, हमसे वही पूछ रहे हैं। तो देखिए 7 छक क्या होता है 42, हम इसमें से 42 माइनस करेंगे तो यहाँ से शेष क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2, 3, 10, 18 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए हम उसके लिए क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जिससे विभाजित करें हम उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम किससे विभाजित करें, हम विभाजित कर रहे हैं 2 से,
3 से, 10 से, 18 से और 20 से। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 20 है, तो हम 20 का फैक्टर करेंगे तो 20 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 18। तो देखिए 18 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, 2 है, हमें क्या लेना होगा, 3 गुने 3 लेना होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, 10 है। तो देखिए 10 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 5 होगा, 2 है और 5 है। 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 है। 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 है। अब देखिए यहाँ हम गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, 4 5 20, 20 में अगर हम 9 से गुना करेंगे, 20 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180। अब देखिए 180 सबसे छोटा संख्या होगा जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगा, लेकिन हमें जो है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए देखिए यहाँ जो है 2 2 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 3 है और 1 5 है, 1 5 है। तो हम इसमें अगर 1 5 से और गुणा कर लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 900, यानी सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 900 होगा, जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 900 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे हम विभाजित करें हम उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम किससे विभाजित करें, हम विभाजित करें 15 से, 24 से, 28 से और 32 से हम विभाजित करें तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 32 है। तो देखिए 32 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 28। तो देखिए हम 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 4, 2 गुने 2 4 है, हमें क्या लेना होगा, 7 लेना होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 24। तो देखिए हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 8 है, हमें 3 लेना होगा, हमें 3 लेना होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 15। तो देखिए हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 3 है, हमें 5 लेना होगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, 32 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 32 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 160। 32 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 160। 160 गुने 7 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 480। 480 गुने 7, हम इसमें 7 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। 56 के 6 हाथ में 5, ये हमारा हो जाएगा 28। 28 में अगर हम 5 ऐड करेंगे, 28 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आ गया, 3360, जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या इन सभी से विभाज्य है। तो देखिए अगर हम इसमें 7 ऐड कर दें, 3360 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3367। अब देखिए इस संख्या में से अगर हम 7 घटाएंगे तो वहाँ से जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या इन सभी से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 3367। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है x और y का एलसीएम 441 है और उनका HCF 7 है। यदि x = 49 है तो y ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहा है y का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है x, दूसरा संख्या दिया हुआ y और हमें एलसीएम क्या दिया 441 और HCF क्या दिया 7 दिया हुआ है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने HCF। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ से हमारा हो जाएगा x गुने वाई इक्वल टू एलसीएम क्या है, एलसीएम है 441 गुने HCF क्या है 7 है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में x इक्वल टू क्या दिया 49 दिया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 49 गुने y इक्वल टू 441 गुने 7। अब देखिए हम इस इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। 49 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 9 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 63। आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 63 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 15 परिणामों का औसत 21 है, उनमें से पहले 7 का औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है। 8वां परिणाम क्या है, हमसे पूछ के रहा है 8वां परिणाम पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल जो है 15 परिणाम दिया हुआ है, टोटल 15 परिणाम दिया हुआ है, जिनका हमें औसत कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले 7 परिणाम का औसत क्या दिया है 21 दिया है और अंतिम 7 परिणाम का हमें औसत क्या दिया है 20 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 8वां परिणाम, हमसे पूछ क्या रहा है 8वां परिणाम पूछ रहा है। अब देखिए टोटल 15 परिणाम है जिनका औसत कितना है 21 है, पहले 7 परिणाम का भी औसत कितना है 21 है, लेकिन अंतिम 7 परिणाम का औसत कितना है 20 है। तो देखिए 20 जो है 21 से कितना कम है, 20 जो है 21 से कितना कम है, 1 कम है। और यहाँ टोटल जो है परिणामों का संख्या कितना है 7 है, तो -1 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा -7। यानी अंतिम 7 परिणाम जो है औसत 21 रखने के लिए 7 कम लेके आ रहा है, तो 8वां परिणाम को औसत 21 रखने के लिए कितना ज़्यादा लेके आना होगा, 7 ज़्यादा लेके आना होगा। यानी ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 8वां परिणाम कितना निकल गया, 28 निकल गया। हमारा आंसर कितना निकल गया, 28 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रमन का 5 दिनों का औसत खर्च 160 रुपये है। यदि पहले 4 दिनों के उसके खर्च क्रमशः 90 रुपये, 135 रुपये, 75 रुपये और 180 रुपये है, तो 5वें दिन का उसका खर्च कितना है। हमसे पूछ कर रहा है 5वें दिन का खर्च पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में औसत खर्च कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में औसत खर्च दिया हुआ है 160 रुपये। औसत खर्च कितना दिया 160 रुपये। पहले दिन का खर्च कितना दिया 90 रुपये। दूसरे दिन का खर्च कितना दिया 135 रुपये। तीसरे दिन का खर्च कितना दिया 75 रुपये। चौथे दिन का खर्च कितना दिया 180 रुपये। चौथे दिन का खर्च कितना दिया 180 रुपये। अब देखिए पहले दिन का खर्च कितना दिया 90 रुपये दिया है और औसत खर्च कितना दिया 160 रुपये। तो देखिए 160 से 90 कितना कम है, 160 से 90 जो है 70 कम है। अब देखिए दूसरे दिन का खर्च कितना दिया 135 रुपया और औसत क्या दिया 160 रुपया। तो देखिए 135 160 से कितना कम है, कितना कम है 25 कम है। अब देखिए तीसरे दिन का खर्च क्या दिया 75। तो देखिए 75 जो है 160 से कितना कम है, 75 जो है 160 से कितना कम है, कितना कम है 85 कम है। कितना कम है 85 कम है। अब देखिए 180 जो है 160 से कितना ज़्यादा है, 180 160 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो माइनस का 25 और प्लस का 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस माइनस का 85, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 90, माइनस का 90 और प्लस माइनस का 70, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 160। अब देखिए इस माइनस के 160 को हम औसत में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5वें दिन का खर्च निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे 160 में से माइनस का 160, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 320। यानी 5वें दिन का खर्च क्या निकल के आ गया 320 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 320 रुपये। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। हमसे पूछ कर रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए दोनों संख्या का रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, रेशियो दिया 5:3। अब देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या 5 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितना होगी 3 यूनिट होगी। अब देखिए यहाँ से दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया 34 दिया हुआ है, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया 34 दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या। अब देखिए एक संख्या 5 यूनिट है
दूसरी संख्या क्या है 3 यूनिट है, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3 यूनिट वाली। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, यानी छोटी संख्या क्या होगी 51 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 51 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है a/b = 2:3 और b/c = 6:8 है तो a/b/c ज्ञात करें। हमसे पूछ कर रहे a/b/c पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a/b = हमें क्या दिया 2:3 दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में b/c = हमें क्या दिया 6:8 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ a अगर 2 यूनिट है तो b कितना है 3 यूनिट, यहाँ b अगर 6 यूनिट है तो c कितना है 8 यूनिट। अब देखिए यहाँ b कितना है 3 यूनिट और यहाँ b कितना है 6 यूनिट, तो हम सबसे पहले b को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 3 और 6 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 3 में 2 से गुना कर ले तो ये भी हमारा 6 बन जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना होगा। हम इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4:6। अब देखिए हम यहाँ से a/b/c = निकाल सकते हैं। देखिए a कितना है 4 यूनिट है तो b कितना है 6 यूनिट है, b 6 यूनिट है तो c कितना है 8 यूनिट है। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 2 बार में, ये 2 से जाएगा 3 बार में और ये 2 से जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ गया 2:3:4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2:3:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर दूध की मात्रा पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मिश्रण के अंदर दूध और पानी का रेशियो क्या दिया, दूध और पानी का हमें रेशियो दिया हुआ है 9:7। तो देखिए हमने मान लिया कि उस मिश्रण के अंदर अगर 9 यूनिट दूध होगा तो 7 यूनिट क्या होगा पानी होगा। तो देखिए यहाँ दूध जो है पानी से कितना अधिक है 2 यूनिट अधिक है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 4 लीटर दिया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा, और हमसे पूछ रहे हैं दूध की मात्रा। तो देखिए मिश्रण में दूध कितना है 9 यूनिट है, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 लीटर हो जाएगा, यानी दूध का मात्रा क्या निकल के आएगा 18 लीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 18 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।